हमारे साथ उर्मिला ठाकुर आपको प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ हैं लालू जी। आज में ओछी मानसिकता वाले हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद यादव जी अगर अच्छी मानसिकता होते तो आज जो बोल रहे हैं उनके जुबान में ताकत नहीं होती है बोलने का। वो जो बोल रहे हैं 90 के पहले क्या कोई बोलता था? कुर्सी पर बैठता था एसपी कलेक्टर के आगे? तो वो जो बोल रहे हैं यही है अच्छी मानसिकता। अशुभ वो इतना है कि जितना बार चुनाव लड़े छुपाते थे हमको शादी नहीं हुआ है, और जब चुनाव आयोग ने मस्ट कर दिया कि नहीं पत्नी अगर शादीशुदा है तो लिखना पड़ेगा, तब कहे कि हमारा शादी भी हो है। जसोदा पत्नी से बड़ा नजदीकी कोई नहीं होता है। और उनके पत्नी को भी पूछिएगा तो कहेगा नरेंद्र मोदी अशुभ है। और मेरी जैसी महिला से पूछिएगा तो अशुभ इसलिए कहेंगे कि जी ये कहते हैं भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय बोलते हैं। और भारत के रहने वाली महिला को बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर, स्नो पाउडर पर, काजल पर, सब पर जीएसटी लगा करके बेनकाब करने का कौन किए कि अपने जैसन है वैसने दूसरे को 25 लाख का सूट पहनते हैं और 1.5 लाख का कलम रखते हैं, कहते हैं हम फकीर हैं। झूठा प्रधानमंत्री इस देश का। अच्छा, आप मानते हैं तो क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान। मैं सोनू कुमार। आज साथ उर्मिला ठाकुर आपको प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ हैं। आज मैं बयान नित्यानंद राय जी दे दिए हैं, जो आपको गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आपको माना जाता था पूर्व में। अभी आपको वो बयान दिए हैं कि लालू जी ओछी मानसिकता वाले हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद यादव जी अगर अच्छी मानसिकता होते तो आज जो बोल रहे हैं उनके जुबान में ताकत नहीं होती है बोलने का। वो जो बोल रहे हैं 90 के पहले क्या कोई बोलता था? कुर्सी पर बैठता था एसपी कलेक्टर के आगे? तो वो जो बोल रहे हैं यही है अच्छी मानसिकता। वो बोल रहे हैं कि जो बोले हैं बयान की अशुभ है मोदी जी, आपको जो मैच देखने गए वो अशुभ है, उस चलते बोल रहे हैं कि अच्छी मानसिकता का लालू जी। सुनिए ना, वो इतना अशुभ है कि नरेंद्र मोदी के पत्नी को भी बोलिएगा ना तो अशुभ बोलेंगे उनको। अच्छा। इसलिए जसोदा बेन से पूछ के देखिए ना कि वो आदमी कितना अशुभ है। अशुभ वो इतना है कि जितना बार चुनाव लड़े छुपाते थे हमको शादी नहीं हुआ है, और जब चुनाव आयोग ने मस्ट कर दिया कि नहीं पत्नी अगर शादीशुदा है तो लिखना पड़ेगा, तब कहे कि हमारा शादी भी हो है जसोदा बेन। तो कहते हैं हम 3 तलाक कर दिए, ये कर दिया। वो कौन 3 तलाक के तहत जो है बीवी को छोड़ दिए? तो उनकी पत्नी से पूछिएगा, पत्नी से बड़ा नजदीकी कोई नहीं होता है। और उनके पत्नी को भी पूछिएगा तो कहेगा नरेंद्र मोदी अशुभ है। और मेरी जैसी महिला से पूछिएगा तो अशुभ इसलिए कहेंगे कि जी ये कहते हैं भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय बोलते हैं। और भारत के रहने वाली महिला को बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर, स्नो पाउडर पर, काजल पर, सब पर जीएसटी लगा करके बेनकाब करने का कौन किए कि अपने जैसन है वैसने दूसरे को 25 लाख का सूट पहनते हैं और 1.5 लाख का कलम रखते हैं, कहते हैं हम फकीर हैं। झूठा प्रधानमंत्री इस देश का। अच्छा, आप मानते हैं तो क्या है? आप मान रहे हैं कि अशुभ है, तो अशुभ कैसे आप बोल रहे हैं? सारी दुनिया आपको चंद्रयान सफल करवाएं, ये सफल करवाएं, सब चीज सफल करवा रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि अशुभ है? अच्छा, एक चीज कहिए, चंद्रयान जो है नरेंद्र मोदी किए हैं कि इसरो के वैज्ञानिक कुछ नहीं किए? इसरो के वैज्ञानिक को सैल्यूट कीजिए कि इसरो के वैज्ञानिक और अब्दुल कलाम आजाद जी जो इसरो का वैज्ञानिक थे, इसमें जब मोदी जी गए, अरे मोदी जी, अरे भैया उद्घाटन करने, सुनिए, वर्तमान में उद्घाटन करने जो जाएगा उसका नाम तो आएगा ही ना। तो ये आदमी जो है अपने आप सिर्फ यही करते हैं, ये देश के लिए तो कुछ नहीं किए। कहे थे आप युवा हैं, आप भी सुने होंगे कि युवा भाई तुम नहीं नौकरी ढूंढोगे, युवा 2 करोड़ युवाओं को जो है प्रत्येक साल हम नौकरी देंगे, नौकरी तुमको ढूंढेंगे। तो नौकरी दिया, सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किए और पढ़े लिखे युवा को कहे पकौड़ा तलिए। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और इस राज्य का उप मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी मिल करके एक दिन में 1,20,000 युवाओं को अस्थाई नौकरी देने का काम कर रहे हैं।
तो ये है युवा के लिए कि है नरेंद्र मोदी बोल जी रहे हैं कि ये सुबह। सब खाली झूठा है, झूठा है। 20,000 के देना है और 1,20,000 गिना देना है। जो बोल अरे रहे हैं। अरे भैया इतना बात बीजेपी वाले। अरे बीजेपी वाले कुछ किया ही नहीं तो बोलेगा क्या? किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे। कहते थे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, पता नहीं क्या क्या वादा किया और कहीं कुछ पूरा हुआ। 400 का कमर तोड़ महंगाई कहे कि सब महिला को जनधन योजना खुलवाने का काम किए कि 15-15 लाख आएगा, सब धन योजना हो गया। किसी को मिला 2 रुपया क्या? देश का व्हाइट मनी कहा कि नोटबंदी करके महिला जो गठरी में पति से छुपा के जो रुपया रखती थी वो भी ले लिया गया और सब विजय माल्या के माध्यम से, ललित मोदी के माध्यम से, मेहर अली चौकसी के माध्यम से देश का व्हाइट मनी लेके भगवा दिया। ऐसा है चौकीदार नाक के नीचे से लेके चला गया। क्या शुभ नहीं है तो क्या है? राजा जब आता ताई हो जाता है तो उस राज्य में महामारी जैसा भूकंप आता है और ये राजा आता ताई ऐसा है कि इसके राजपाट में कोरोना जैसा महामारी आया और लोग तराही माम हो गया। तो ऐसा है राजा। ये राजा के रहने का देश में देश की जनता अब इस राजा से बोल रहे हैं, सारे जनता बोल रहे हैं कि यहाँ रोजगार है। कहाँ है रोजगार? पूरा रोजगार बोल के पकौड़ा बेचवा रहे हैं, ये सब रोजगार है हाँ ना? तो रोजगार तो हाँ रोजगारे है, पकौड़ा तलवा रहे हैं। लेकिन कहे ना कि ये रोजगार है तो 5,000 10,000 से बोहनी करना ना चाहिए युवा को। पकौड़ा तलने के लिए पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठेला लगाने के लिए चाहिए कि नहीं? तेल रहेगा तब न तलेंगे, बेसन रहेगा तब न तलेंगे, नमक मिलाएंगे तब न तलेंगे। तो उसके लिए कुछ भी ये देने का काम किए, बोहनी करने का काम किए, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, हम लास्ट में बोले क्या आप 2024 में जो आने वाला लोकसभा चुनाव, क्या आप मोदी जी के बनाएंगे फिर से, या जो जनता जो सोच रही है उस पर आप कैसे रोकिएगा? अरे भैया सिंहासन करो की जनता आती है, जो 14 में आया वो 24 में कभी नहीं आएगा। देश की जनता ऐसी भूल नहीं करेगी। वो जुमलेबाजी पर, तारी पार पर किसी पर भरोसा करने नहीं जा रही है। तो और जैसे 14 के बाद 19 में आए उसी तरह से 24 में इंडिया गठबंधन के लोग देखते हैं सब जगह नाम बदल रहा है। पहले कहता था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, वोट फॉर इंडिया। जब से इंडिया गठबंधन आया तो इसके जो है पेट में दर्द शुरू है। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग जो जहाँ इस पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे और नरेंद्र मोदी को दोबारा जो है फिर काट कहारी चढ़ने वाली नहीं है। आप मैम आपका बोलिएगा। आप जो नरेंद्र मोदी का बोला जा रहा है पनौती के रूप में, एक आपको जो मैच देखने गए और इंडिया को हरा दिए, क्योंकि 10-10 मैच इंडिया जीत के जाती है। 10 मैच इंडिया जीता लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी जी नहीं गए। अच्छा, इसीलिए जीता। हाँ यही देखिए तो दोस्तों, शुभ जो गए ना इसीलिए हार गया इंडिया। अच्छा आपका बोलिएगा। देखिए, हम पहले आपका चैनल के हम राम सलाम करते हैं। आज जितने भैया दीदी सब लोग देख रहे हैं उनको हम भी राम सलाम करते हैं। इसमें आप मिलाइए क्योंकि साथे है ना, तो इसमें मिलाइए। देखिए, जो हमारी उर्मिला ठाकुर प्रदेश के प्रवक्ता पहले हमारी अध्यक्ष थी, मन तन से काम कर रही थी हमारी पार्टी में। अभी तो ये प्रवक्ता है, मगर जो बोली है बहुत अच्छी बोली है, गलत तो नहीं बोली है। मगर हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के कि नरेंद्र मोदी जी चुगलाबाजी बंद करिए। और चुगलाबाजी उतना विकास जुगलाबाजी नहीं, चुगलाबाजी इसलिए कि उनके लिए चुगला वैसा कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी के जो आपने आप मुद्दा जो बता रहे हैं कि बोले हैं राहुल गांधी जी कि उसको अशुभ कहें, क्यों अशुभ कहें? वैसा है। पहले उनकी पत्नी से पूछिए, जसोदा माता से पूछिए कि हम लोग जसोदा माता से मिलने गए, क्यों छुप छुप कर रहते थे कि जसोदा माता आज तक बुजुर्ग हो गई बेचारी, मगर आज कर उनको मैं हम 10 नोह जोड़ कर करके उनको मैं हम शरणों में प्रणाम करती हूँ। जसोदा माता के, जसोदा माता कौन? नरेंद्र मोदी जी की पत्नी के, जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं तो कुमार हैं, गोलगप्पा ऐसी खेलते थे। आप कहते थे, सुनिए पहले मेरा सुन लीजिए, अरे मैं कोई फेंक देंगे हम कह देते हैं। हाँ, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी के मैं हम देखना नहीं चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी एक नंबर के चुगलाबाजी हैं।
जब वो अपना घर नहीं संभाले, अपना पत्नी नहीं संभाले, अपना उद्देश्य नहीं संभाले, हमारा इंडिया उनसे संभलेगा? अच्छा, इंडिया नहीं नहीं संभलेगा। क्यों?